मंगलवार 23 जुलाई को केंद्र सरकार में मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला अंतरिम बजट वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया, जिसको लेकर हजारीबाग के लोगों प्रतिक्रियाएं आई है। भविष्य को देखते हुए बेहतरीन बजट बताया है। कुछ लोगों के लिए बजट ठीक ठाक रहा, वहीं कुछ लोगों ने बजट को गरीबों के लिए राहत से शून्य बताए। कुछ लोगों ने यह भी प्रतिक्रिया दी कि बजट से उनका कोई लेना देना नहीं है, उनकी जिंदगी पर कोई फर्क नहीं पड़ा। जैसे वह कल जी रहे थे वह आज भी वैसे ही गरीबी में जी रहे हैं। दवा खाने वालों की प्रतिक्रिया पक्ष में रही, जबकि रसायन के दाम को बढ़ाया गया है। दवा दुकानदारों का कहना था कि कुछ तो महंगाई आएगी तभी भारत का विकास संभव है। संवाददाता मिराज खान की रिपोर्ट। Personal income tax. Coming to personal income tax rates, I have two announcements to make for those opting for the new tax regime. First, the standard deduction for salaried employees is proposed to be increased from 50,000 to 75,000 rupees. Similarly, deduction on family pension for pensioners is proposed to be enhanced from 15,000 to 25,000 rupees. This will provide relief to about 4 crore salaried individuals and pensioners. Second, in the new tax regime, the tax rate structure is proposed to be revised as follows: 0 to 3 lakh rupees, nil; 3 to 7 lakh rupees, 5%; 7 to 10 lakh rupees, 10%; 10 to 12 lakh rupees, 15%; 12 to 15 lakh rupees, 20%; and above 15 lakh rupees, 30%. As a result of these changes, a salaried employee in the new tax regime stands to save up to 17,500 rupees in income tax. Apart from these, I am also making some other changes as given in the annexure. As a result of these proposals, revenue of about 37,000 crore, that is 29,000 crore in direct taxes and 8,000 crore in indirect taxes will be foregone, while revenue of about 30,000 crore rupees will be additionally mobilized. Thus, the total revenue foregone is about 7,000 crores annually. Mr. Speaker, sir, with this, I commend the budget to this august House. Jai Hind. आइटम नंबर। आपकी दवा की दुकान है और रसायन पे कुछ दाम बढ़ाए गए हैं बजट में, क्या कहना चाहेंगे? ऐसा है कि जो भी बजट अभी पेश किया गया सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, बहुत ही अच्छा नफातुला बजट है और इसमें सबका ध्यान रखा गया है, चाहे मिडिल क्लास परिवार हो, चाहे निम्न वर्ग हो, चाहे अपर लेवल हो। तो इसलिए बहुत अच्छे ढंग से इसमें वित्त मंत्री ने बजट को पेश किया है और ये काफ़ी तारीफ़ काबिल है कि देश का उन्नति के लिए और हर चीज़ के लिए जो है तो बजट जो है तो बहुत सक्सेसफुल है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है और बजट है तो नपातुला दिया गया है। मैं नंद कुमार नंदू। कांग्रेस के जितने भी बजट रहे उससे अच्छे रहे और मोदी जी का बजट सबसे अच्छा बजट रहा। महिलाओं के लिए क्या हूँ, बाकी कृष्णा भैया से बात कृष्णा भैया। जो भी बजट कल पेश हुआ वो गरीब गरुआ के लिए बहुत अच्छा था और आम जनता के लिए भी राहत भरी स्वास्थ्य है आम जनों के लिए, और जो भी हो हम लोग उसका स्वागत करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। लेकिन अभी जो आया है वो अच्छा ही आया है। मेरे हिसाब से केंद्र सरकार का जो बजट आया है कल, उसमें किसान लोग को थोड़ा सा राहत का, केंद्र सरकार के द्वारा जो बजट पास किया गया है उसमें जो कर में छूट मिला है वो मिडिल क्लास वर्ग
लोगों का जो है तो उसके हित में दिया गया 7 लाख का तक दिया। और बाकी जो है महंगाई जिस तरह बढ़ रहा है उसके अनुसार से थोड़ा सा बढ़ना भी जरूरी है। देश को गति प्रदान करने के लिए, आर्थिक व्यवस्था सुधारने के लिए वो जरूरी है। मेरे हिसाब से केंद्र सरकार के द्वारा जो बजट पास किया गया उसमें ठीक। रसायन का दाम बढ़ने से दवा पे इसका क्या असर पड़ सकता है? दवा पे तो देखिए मेरे हिसाब से थोड़ा सा असर पड़ेगा, पब्लिक को थोड़ा सा उसका महंगाई का शिकार होना पड़ेगा, इसमें कोई नहीं है। लेकिन इसमें देखिए क्या होता है आगे, थोड़ा बहुत तो सहमति बढ़ेगा। परिचय दे दें अपना। मेरा नाम सुनील कुमार, मैं राजेंद्र मेडिकल स्टोर में रहता हूँ। तो अभी हमको नहीं लगता है कि सरकार की नीति जो है सब ढिलमुल है। ऐसा क्यों? ऐसा लगता है क्योंकि मध्यम वर्ग के लिए तो मध्यम वर्ग के लिए जो है प्रधानमंत्री द्वारा जो बजट पेश की गई सब कुछ अच्छा है। सभी गरीबों और महिलाओं और बहुत सारे के लिए बजट पेश किया गया है। इनमें मैं एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ कि इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाया जाए। जो बजट पेश हुआ जिसका है कंपनी वगैरह लगाया जाए जिससे लोगों को रोजगार मिले, और कुछ इसमें पेट्रोल और डीजल महंगाई में कंट्रोल किया जाए, जैसे गरीब, गुरबा, मध्यम, मिडिल ये सबको फ़ायदा हो। और बजट से कोई भी सरकार जो पेश करती है तो सरकार के लिए अच्छा होता है, ना कि पब्लिक के लिए। ठीक है, पब्लिक के लिए अच्छा तब होगी जब विकास दिखे। अब विकास कहाँ देखेंगे? तो रोड में देखें। रोड मतलब रोड विकास हो, सड़क हो, तो आप उसको कृषि सिंचाई के लिए नहर बनाया जाए, बड़ा बड़ा डैम बनाया जाए। इसके लिए बजट कृषि पर ध्यान दिया जाए। जैसे झारखंड में हो, कृषि सिंचाई के लिए किसी तरह का कोई पानी सिंचाई के लिए यहाँ व्यवस्था कुछ नहीं है जाए, और बड़ा बड़ा नहर और डैम बनाया जाए जो गांव गुरबा तक पहुँच सके, ग्रामीण देहात तक पहुँच सके। और जब पहुँचेगा ग्रामीण देहात तक तो महंगाई का कंट्रोल अपना हो जाएगा। जब उत्पादन होगा तो महंगाई कंट्रोल होगा, और उत्पादन नहीं होगा तो महंगाई कंट्रोल नहीं होगा। आज उत्पादन के कमी इसलिए आ गए क्योंकि हमारे यहाँ सिंचाई का व्यवस्था नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है, नहर की व्यवस्था नहीं है, डैम की व्यवस्था नहीं है। पूरे झारखंड में देखा जाए तो कहीं ऐसा व्यवस्था नहीं है। ठीक है, तो व्यवस्था ये सब करना पड़ेगा। और माननीय हम प्रधानमंत्री यही कहना चाहता हूँ कि ये सब व्यवस्था पर ध्यान दें। मेरा नाम राधे कुमार है, मैं डबल MA किए हुए हैं, प्लस में प्राइवेट कॉलेज पढ़ाते हैं। ठीक है, टीचर